नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, भारत के कुछ राज्यों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कुछ राज्यों में ही, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर कई दिनों से कोहरा छंट नहीं रहा है, धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं और लोग सर्दी से परेशान हो रहे हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जबकि कई जिले ऐसे हैं जहां पर कोहरा और ठंड दोनों पड़ रही है, लेकिन धूप भी बीच में खिल रही है। लेकिन कई जगहों पर या कहें देश के अधिकांश भागों पर लंबे समय से बरसात नहीं हो रही है और ये चिंता देश भर में किसानों की और आम लोगों की भी है। दिल्ली एनसीआर में जिससे भी बात करिए, वो यही कहता है कि अगर एक बार बरसात हो जाए तो प्रदूषण जो एटमॉस्फेयर में बना हुआ है, जो पेड़ों की पत्तियों पर और हर जगह धूल की परत जमी हुई है, वो साफ हो जाएगी। और जो आमतौर पर नवंबर में भी और दिसंबर में बरसात देखने को मिलती है, लेकिन इस बार लंबा गैप हुआ है, लंबे समय से बरसात नहीं हुई है। अभी वर्तमान समय में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों पर है और इसका प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान यानी 28 दिसंबर को भी रहने वाला है और उसके बाद एक नया सिस्टम 30 दिसंबर को पहाड़ों पर पहुंचने वाला है। और हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर तथा वेस्ट यूपी और राजस्थान के कुछ हिस्सों, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों पर, ये जो उत्तर पश्चिमी भारत का मैदानी हिस्सा है, यहाँ पर जो बरसात का इंतज़ार है दिसंबर के अंत में यानी आखिरी दिन 31 दिसंबर को ये इंतज़ार खत्म हो, कुछ जगहों पर बरसात हो। बादल कई जगहों पर बनेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो बादल बनेंगे उनका प्रभाव, उनकी क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी बहुत बड़े एरिया को कवर करें। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे चूरू, जयपुर, अलवर या आसपास के हिस्से, हिसार, सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या फिर सोनीपत, पानीपत और चरखी दादरी, झज्जर या फिर दिल्ली एनसीआर और मेरठ, बरेली, आगरा, मथुरा, कहीं पर भी बरसात के बादल इस तरह से पैच मूव करते हुए पहुंच सकते हैं और बरसात थोड़ी बहुत हो सकती है। पहाड़ों पर उस दौरान बरसात और हिमपात की संभावनाएं जरूर बढ़ेंगी। अभी भी कुछ जगहों पर बरसात और हिमपात की संभावनाएं जो वर्तमान समय में WD है उसके चलते यहां पर दिखाई दे रही हैं। दक्षिण भारत में भूमध्य रेखा के पास जो गतिविधियां हो रही हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के हिस्सों पर, ये धीरे धीरे मूव करते हुए भारत की तरफ बढ़ रहे हैं बादल। और आने वाले दिनों में अंडमान व निकोबार द्वीपों पर अभी जो एक्टिविटी हो रही है, धीरे धीरे वो साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कुछ और हिस्सों पर पहुंचेगी और साथ में सेंट्रल इंडिया में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों पर, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों पर ऐसे बादल पहुंचेंगे जनवरी की शुरुआत में, जहां पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी। फिलहाल अगर मैं आज के तापमान की बात करूं, किस तरह से ट्रेंड देखने को मिल रहा है मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट का, तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो गिरावट होनी थी वो 1-2 दिनों में 3-4-5 डिग्री सेल्सियस तक बिलो शून्य से नीचे पहुंचा पा रहा, फिर से वापस धीरे धीरे सामान्य की तरफ आ रहा है। काजीगुंड और श्रीनगर में 2.8 और 2.6 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे रहा और भुंतर में 0.4, 0.8 रहा सुंदरनगर में, जबकि मनाली में 2.1 और 2.8 डिग्री पारा बनिहाल, ऊना में दर्ज किया गया। मुक्तेश्वर, कुमाऊं में 3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है और 4 डिग्री पारा रहा है। अंबिकापुर, छत्तीसगढ़, जो कि मध्य भारत का रीजन है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और साथ में राजस्थान, दिल्ली से प्रायः टेम्परेचर कम रहता है हर साल, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, चाहे भोपाल हो, उज्जैन हो या रीवा और इंदौर, इन सभी भागों में कई जगहों पर तापमान सामान्य से बहुत नीचे लंबे समय से बने हुए हैं। खासतौर पर रात के तापमान, दिन में धूप भले खिल रही है लेकिन रात में इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। मंडी में 4.1 जो कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, भोपाल में 4.6, लुधियाना में भी इतना ही तापमान, 4.7 उमरिया में, पंचमढ़ी में 4.8 और 5 डिग्री सेल्सियस तापमान 4 जगहों पर दर्ज किया गया है। ये हैं हिसार, खजुराहो, नौगांव और सीकर। तो हिसार और सीकर से कम तापमान अंबिकापुर में ये बहुत रेयर होता है, भोपाल में ये बहुत रेयर होता है, लेकिन इस बार ज्यादातर दिनों में इस तरह का ट्रेंड दिखाई पड़ा है। अलवर में 5.2 डिग्री तापमान और 5.1 रहा है अमृतसर में। और चेतावनी की बात करें अगले 24 घंटों के लिए, तो दोस्तों घने कोहरे की चेतावनी, मध्यम से घने कोहरे की चेतावनी हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक है। साथ में इन दो राज्यों में, पंजाब और हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार, यहाँ पर शीतलहर का भी और दिन में भी कोल्ड डे कंडीशन की भी स्थिति यहाँ पर बनी रह सकती है। यहाँ पर ये जो रीजन है, यहाँ पर कोल्ड डे कंडीशन रहने की संभावना है या आशंका है। इसकी वजह ये है कि कोहरा इतना घना रहेगा कि जो पश्चिमी दिशा की हवा आएगी इस कोहरे को साफ नहीं कर पाएगी। जब कोहरा साफ नहीं होगा तो जाहिर सी बात है दिन का तापमान नहीं बढ़ेगा। जो रात में ड्रॉप होता है टेम्परेचर, दिन में धूप के प्रभाव
प्रभाव से ही बढ़ना शुरू होता है, लेकिन जब धूप नहीं दिखेगी तो तापमान नीचे ही बना रहेगा। तापमान नीचे रहेगा और ठंडी हवा पश्चिमी दिशा की आती रहेगी। ऐसे में जो सर्दी का रियल इम्पैक्ट, रियल इफेक्ट होता है वो इस समय यहाँ पर महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान में पश्चिमी पूर्वी हिस्सों, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, इन भागों पर भी कोल्ड वेव कंडीशन रहेगी, कोल्ड वेव रहेगी, और हरियाणा पंजाब में भी। तो ये रीजन जो है शीतलहर वाले होंगे और ये कोल्ड डे कंडीशन वाला फॉग वेस्टर्न हिमालयन रीजन का जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर भी रहेगा और पूर्वोत्तर भारत में भी। और मुझे अंदाजा है कि कुछ देहरादून और मसूरी सहित जो उत्तराखंड के दक्षिण पश्चिमी हिस्से हैं यहाँ पर भी, और यहाँ तक कि नैनीताल पंतनगर में भी मध्यम से घना कोहरा कुछ समय के लिए यहाँ पर लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं हवाओं की। आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ों पर यहाँ पर बरसात हो सकती है और पूर्वोत्तर में अरुणाचल में थोड़ी बहुत संभावना है। थोड़ी संभावना यहाँ पर चेन्नई और पुदुचेरी से लेकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु के तटों पर कुछ जगहों पर संभावना है। बाकी साउथ में गुजरात से लेकर यहाँ तक, गुजरात और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी जिलों से लेकर पूरा साउथ का जो हिस्सा है यहाँ पर पश्चिमी दिशा, पूर्वी दिशा की हवा आएगी। इसके ऊपर के भागों पर दिशा पश्चिमी होगी और उत्तरी होगी। जो पंजाब से लेकर राजस्थान, पंजाब से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी जिलों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिम की यह हवा लगातार चलती रहेगी और उसके कारण यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर जो है वो बिलो नॉर्मल कैटेगरी में बना रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। तो कड़ाके की ठंड इन सभी भागों में महसूस की जाएगी तापमान में गिरावट के प्रभाव से, और बरसात और हिमपात यहाँ पर बढ़ेगा आने वाले दिनों में। अभी फिलहाल आइसोलेटेड प्लेसेस पर वेस्टर्न हिमालयन रीजन में है, लेकिन 30 और 31 दिसंबर को यहाँ पर काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहेगी और मैदानी भागों में यहाँ पर बरसात की संभावनाएं रहेंगी। बाकी आप देखिए बिल्कुल क्लियर और ड्राई वेदर देश भर में अभी के आधार पर 28 दिसंबर को नजर आ रहा है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियां ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।